वादी गोलीन चित्राल सयाहों की जन्नत। वादी गोलीन बुलंद और बाला पहाड़, हरे भरे खेत, घने जंगलात और कुदरत की बेशुमार नेमतों से मालामाल वादी गोलीन चित्राल टाउन से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मशरकी समत में वाक़ है। तकरीबन 400 घरानों पर मुश्तमिल इस वादी में 8 गाँव, 9 झीलें और 53 ग्लेशियर मौजूद है। ये खूबसूरत इलाका तकरीबन 530 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। वादी गोलीन का शुमार चित्राल की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहां साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, घने जंगलात और बर्फपोश सरसब्ज पहाड़ मौजूद है। जगह जगह बहता पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें इस वादी के हसन को मजीद बढ़ा देती है। इस इलाके में मुख्तलिफ नस्लों के नायाब परिंदे और जानवर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आलू की फसल बहुत ज्यादा मशहूर है। जनवरी से मार्च तक यहाँ शदीद बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। जून और जुलाई के महीनों में सयाहों की बड़ी तादाद इस वादी का रुख करती है। मकामी आबादी का जरिया माश ज्यादातर खेती बाड़ी और माल मवेशी पालना है। यहाँ ट्राउट मछली भी पाई जाती है, जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। अगर आप ठंडे पानी, मीठे चश्मों, शोर मचाते दरिया और बुलंदी से गिरती आबशारों का नज़ारा करना चाहते हैं, तो ये वादी आपको दावत नज़ारा देती है। वादी गोलीन तक रसाई। वादी गोलीन चित्राल टाउन से तकरीबन 40 मिनट की मुसाफत पर वाक़ है। जैसे ही आपको गौज़ी के मकाम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दाएं जानिब एक खूबसूरत आबशार नजर आती है और वहीं से वादी गोलीन का रास्ता शुरू हो जाता है। वहां से तकरीबन 20 मिनट का सफर तय करने के बाद आप वादी गोलीन में दाखिल हो जाते हैं। वादी में दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान किसी और ही दुनिया में आ गया। हर तरफ हरियाली, खूबसूरत आबशारें और दूध की नहर की तरह बहता साफ पानी देखने को मिलता है। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज और सादा मिजाज हैं। वादी गोलीन के बालाई पहाड़ों में ग्लेशियर ज्यादा होने की वजह से यहाँ हर साल सैलाब आता है, जिससे अक्सर रास्ते और दीगर बुनियादी ढांचे मुतासिर होते हैं। ये वादी सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ रहाइश के लिए गेस्ट हाउस की सहूलियात भी मौजूद हैं और एक ट्राउट फिश फार्म भी कायम है। इसी वादी में 130 मेगावाट का पावर हाउस भी मौजूद है, जहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली फराहम की जाती है। वादी के अंदरूनी मकामात। वादी गोलीन के पहले गांव से आखिरी गांव तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। यहाँ के रास्ते काफी दुश्वार गुजार हैं, इसी वजह से यहाँ सयाहों की आमद निस्बतन कम होती है। अगर रास्ते बेहतर हो जाएं तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा सयाह शायद यही आना पसंद करें। असल सफर का लुत्फ वादी गोलीन के आखिरी गांव से आगे शुरू होता है, जब आप जंगल की तरफ सफर करते हैं। रास्ते तंग और दुश्वार गुजार हैं, मगर इर्द गिर्द के नज़ारे इंतहाई दिलकश होते हैं। जगह जगह पानी के नाले आते हैं, जिन्हें उबूर करते हुए आप रोमेन के मकाम पर पहुंच जाते हैं, जहां तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। रोमेन एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है। यहाँ पहुंचकर इंसान को वाकई ऐसा महसूस होता है जैसे वो जन्नत में आ गया। चारों तरफ बर्फपोश बुलंद पहाड़, दरमियान में बहता खूबसूरत दरिया और मुख्तलिफ रंगों के पहाड़ी फूल इस जगह की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। रोमेन से कुछ आगे एक खास मकाम है जो जंगल के नाम से मशहूर है। ये एक वसी सरसब्ज मैदान है जहाँ हर तरफ पानी और कुदरती हसन नजर आता है। मकामी लोग गर्मियों के दिनों में अपने माल मवेशी यहाँ ले आते हैं और कुछ अरसा यहीं कयाम करते हैं। यहाँ खेती बाड़ी भी की जाती है और खास तौर पर आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, जिसकी पैदावार पाकिस्तान की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुँचती है। यहाँ के पहाड़ मार्बल के ज़खायर से भी मालामाल है।
अक्सर सयाह यहाँ आकर कैंपिंग करते हैं क्योंकि ये कैंपिंग के लिए एक बेहतरीन मकाम है। छेतो डोग झील जंगल से तकरीबन 30 मिनट के फासले पर एक खूबसूरत झील वाक़ई है जिसे छेतो डोग झील कहा जाता है। इस झील का पानी नीले रंग का होता है और इसमें मछलियां भी पाई जाती हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इस झील के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ परियां भी आती हैं। यहाँ से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं जिनके जरिए आप मधुकलिश्त, कमरट वैली, सवात वैली और लासपोर वैली तक भी पहुँच सकते हैं।